नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका में आज हम इस वीडियो में हल करेंगे आकलन नंबर 9 को। इससे पहले 55 कार्यपत्रक और 8 आकलन है वो अपलोड कर दिए गए हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर ये हिंदी की कार्य पुस्तिका लगभग आपके 5 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट करवा दी जाएगी, उसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा के संबंधित जो पेपर होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। देखिए, निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। लोबू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोबू को जोर की भूख लगी थी। भोलू ने लोबू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोबू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोबू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। ये भी बता दिया कि वो सेठ रोजाना सुबह दान करता है। तो ये थी एक कहानी। इसके आधार पर सवालों का उत्तर है, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इला, आई, आ या ताई? तो प्रत्यय देखिए यहाँ पर मीठा प्लस आई, मिठाई प्रत्यय है आई, तो आई प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटना है। घूमना, भूख, आदमी। घूमना, भूख, आदमी। घूमना, भूख, आदमी, तो ये वाला सही है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर आदमी गलत है। इसके अंदर घूमना में छोटे ऊ की मात्रा, ये गलत हो गया। इसके अंदर भूख में भी छोटे ऊ की मात्रा है, ये गलत हो गया। तीनों में यहाँ देखिए घूमना, यहाँ पर लिखा हुआ मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ये देखिए घूमने, तो यह घूमना के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है। भूख, तो देखिए लोग और भोलू दुकान से वाले लोग, भूख लगी थी, ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है। और आदमी, आदमी तो आपको पता है, यहाँ पर ये देखिए आदमी मिला। तो इस तरीके से सही मात्रा वाला शब्द छांटना था। अगला निम्न में से असंगत समूह को छांटना है। उपकार, अपकार, गरीबी, अमीरी, लोभ, दान, ये सभी क्या एक दूसरे के विलोम है। और ये वाला सुबह सवेरे दोनों ही पर्यायवाची है, तो ये अलग हो गया। दयालु सेठ रेखांकित पद है। सर्वनाम से संबंधित, कारक से संबंधित, विशेषण से संबंधित, लिंग से संबंधित। तो दयालु, दयालु क्या है? विशेषता बता रहा है, तो विशेषण से संबंधित है। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह जानना। आजकल, प्रतिदिन, दिन रात। प्रतिदिन, हर दिन, दिन रात। सदैव, प्रतिदिन, हर दिन सुबह शाम, आजकल। तो सदैव, प्रतिदिन, हर दिन का मतलब रोजाना होता है। ठीक है, दिन और रात रोजाना नहीं होता। ठीक है, निश्चित से याद है कि आज और कल ये रोजाना नहीं होता। देखिए कल है तो रोजाना कहाँ होगा। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। तो इस कहानी के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अल्प विराम है, इसके बीच में जो ये लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, यहाँ अल्प विराम है। ये पूर्ण विराम है, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये 4 चिन्ह आए हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसा होता है, पूर्ण विराम इस तरीके से पूरा, अल्प विराम ऐसे, और प्रश्नवाचक इस तरीके से। ठीक है, चारों दिखा दिए थे आपको। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। हमारे गांव में एक रामू नाम के सेठ है, वे प्रतिदिन सुबह गायों को चारा डालते हैं। आपके गांव में भी कोई इस तरह के सेठ होंगे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण करके लिखना है। धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ हजारों हजार, जन जन की यही पुकार, हरा भरा हो हमारा गांव। ठीक है, इस तरीके से आप अन्य कोई नारे लिख सकते हैं जो पर्यावरण यानी साफ सफाई, पेड़ पौधों से जुड़े हो। अगला है, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखने हैं। सिर की सुरक्षा हेलमेट, विश्व बाल दिवस सबको प्यारा, स्मार्ट घड़ी सबसे अनोखी, डिजिटल क्लास, बाल गोपाल। तो इस तरीके से ये समाचार पत्रों में विज्ञापन हो सकते हैं। अगला है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी का आधार बताइए कि किसने और किसको कहा। तो ये गरीब आदमी ने लोभू से कहा कि कुछ मुझे खाने के लिए दोगे। तो ये था आपका आंकड़ा नंबर 9, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से हल किया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरह से गद्यांश में से आंसर देते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।